वायुराकाश मापोग्निश्चन्द्रमा रवि कपोतो अजगरा सिंधु पतंगो मधुकृत गजः मधुवा हरिणो मीना पिंगला कुरुर्भग कुमारी सरकृत सर्प पूर्णनाभि सुपेशकृत। तो कहते हैं जैसे हुआ ना तो वो पृथ्वी वायु आकाश अवधूत उपाख्यान के अनंतर जो कहा तो कहते हैं इसीलिए पृथ्वी वायु आकाश मापोग्निश चंद्रमा रवि कपोतो अजगरा सिंधु। क्या हुआ बोले ये 24 गुरुओं से क्या पाया है तो कह देते हैं एक अवधूत संत थे तो वो जा रहे थे राजा यदु अपनी अटालिका में चढ़ा हुआ आराम से सुबह के प्रभात की किरणों का वो सुख अनुभूति धूप ले रहा था। उसने देखा एक महात्मा है केवल लंगोटी पहने हाथ में कमंडल है कोई साधन नहीं है पर प्रसन्न ऐसा है जैसे कोई बड़े राज्य का अधिकारी हो ऐसे राजाओं की तरह प्रसन्न जा रहा है। पहनने को पूरे कपड़े नहीं है पर प्रसन्नता देखी तो राजा यदु को थोड़ा सा शर्म आई स्वयं में लज्जित हुआ ऐसा भी हो सकता है पूछने लगे कौतूहलवश पूछ लिया अवधूत जी से कि आप इतना सुखी कैसे हैं आप इतना प्रसन्न कहाँ हैं आप कहीं के सम्राट हैं क्या। महात्मा जी ने कहा नहीं सब आनंद में हमें कोई जरूरत ही नहीं है ऐसे ही खुश रहते हैं। जब सारा विज्ञान पूछा तो जिज्ञासा जागृत हुई क्योंकि हमने पैसा भी कमाया तो प्रसन्नता के लिए शादी की प्रसन्नता के लिए शादी न करने का निर्णय लिया तो वो भी प्रसन्नता के लिए लिविंग रिलेशनशिप को स्वीकार किया ये भी प्रसन्नता के लिए कोर्ट के द्वारा समलैंगिकता का कानून आया वो भी प्रसन्नता के लिए ठीक है ना। पुरुष पुरुष रह सकते हैं स्त्री स्त्री रह सकते हैं और हम कोई मोमबत्ती जला के खुशी व्यक्त कर रहा है कोई मोमबत्ती बुझा के दुख व्यक्त कर रहा है। मतलब कोई लोग तो हैं जिन्हें समलैंगिकता पसंद है कोई लोग तो हैं जिन्हें लिविंग रिलेशनशिप पसंद है। ये हमारी संस्कृति है ये हमारी सभ्यता है ये हमारी मानवता है। क्या हमने पहले कुत्ता और कुतिया लिविंग रिलेशनशिप में रहते देखा है उन्हें कोई बंधन नहीं था आराम से रहते थे। हम कोई जानवर है हमारी एक व्यवस्था है एक मानव जीवन का साधन है। ये भारत की सोच नहीं थी ये पाश्चात्य तो था इसलिए पाश्चात्य वालों को हमने कभी मनुष्य थोड़ी माना है। हमारे ऋषियों ने उसे मनुष्य की गणना दी है जो भगवान के आसपास रहता है भगवान की व्यवस्था के आसपास रहता है उसका नाम बोले पृथ्वी वायु आकाश है। बोले मैंने एक नहीं 24 गुरु हैं मेरी इस प्रसन्नता के पीछे। बोले वो 24 गुरु कौन है बोले पहला गुरु तो मेरी पृथ्वी है दूसरा गुरु मेरी वायु है तीसरा गुरु मेरा आकाश है चौथा गुरु जो मेरा जल है पांचवा गुरु मेरा अग्नि है और छठा गुरु है चंद्रमा और सातवां गुरु मेरा सूर्य है और आठवां गुरु मैंने अपना कबूतर को माना है और नौवां गुरु मेरा समुद्र है और 10वां गुरु मेरा अजगर सर्प है और 11वां गुरु पतिंगा है और 12वां भ्रमर है भ्रमर माने मधुमक्खी का और 13वां गुरु हाथी है और 14वां गुरु मधुहरता है मधुमक्खी के शहद को निकालने वाला मधुहरता है मेरा 14वां गुरु और 15वां गुरु हिरण है 16वां गुरु मेरी मीन है मैंने मछली को गुरु माना और 17वां गुरु जान दो ना वैश्या है वैश्या को मैंने अपना गुरु माना है ठीक है ना। और जो मैंने माना 18वां कुरर 19वां बालक है 20वां मेरा गुरु कुमारी एक कन्या है 21वां गुरु मेरा सरकृत है सर्प और 23 ऊर्ण नाभि मकड़ी भी मेरी 23वीं गुरु है और 24वां जो गुरु जो है वो भृंगी कीट है। इस तरह से मैंने 24 गुरु माने। तो बोले इन 24 गुरुओं से आपको ऐसा क्या मिला जिससे सुखी हुए। तो बोले मैंने पृथ्वी से क्षमा को सीखा है। पृथ्वी से जो मुझे मिला मैंने क्या सीखा बोले मैंने पृथ्वी से क्षमा को सीखा है उससे धैर्य को सीखा है उससे उसकी सहनशीलता को मैंने सीखा है। पृथ्वी में न जाने कितने तरह से हम पृथ्वी का उत्खनन करते हैं पृथ्वी का अपनी तरह से प्रयोग करते हैं पर उसका धैर्य कभी नहीं टूटा उसकी सहनशीलता में कभी कोई अंतर नहीं आया
उसने हमें सदैव क्षमा किया है, सदैव अपने गोद में रखा है। हमने अनेक तरह से इस वसुंधरा में अपने स्वार्थ के लिए जब चाहा जैसे चाहा इस पृथ्वी का उत्खनन किया, पर उसने कभी भी हमसे मुख नहीं मोड़ा। और बोले मेरा दूसरा गुरु वायु है, वायु से मैंने क्या सीखा? बोले वायु से मैंने निर्लिप्तता को सीखा है, असंगता को सीखा है। वायु सबके साथ रहते हुए भी स्वयं में अलग रहती है। फूल के साथ रहती है तो वायु सुगंध से भरी होती है, जब किसी और कहीं रहती है तो वैसी होती है। और वायु में स्वयं कुछ नहीं होता, वायु में न सुगंध है न वायु में दुर्गंध है, जिसके साथ है उसी की तरह महसूस होती है, अनुभूति में आती है। ऐसा मैंने वायु से जीवन में असंगता को सीखा है। वो निर्लिप्त है, किसी का रंग नहीं चढ़ता। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं चाहे लपटे राहत भुजंग। चंदन कौन है? जिसमें सर्प रहते तो हैं पर सर्प का विष जिस पर असर नहीं करता, उसी का नाम तो चंदन है। सर्प रहता है पर चंदन मस्तक में लगे तो शीतलता देता है, सिर दर्द ठीक कर देता है। ऐसा मैंने वायु से सीखा, असंगता को सीखा। मैंने आकाश से जो सीखा वो उसकी व्यापकता को सीखा। वो व्यापक है, सर्वत्र है राजन। मैंने उससे जो सीखा खम मनो बुद्धि रे आकाशवत सर्वगतश्च नित्या। ये आत्मा कैसा है? बोले आकाश की तरह सर्वत्र है। इसलिए मैंने आकाश से उसकी व्यापकता को सीखा है। ऐसा नहीं है कि मैंने आकाश से, और मैंने जो सीखा और जल से क्या सीखा? बोले उसकी स्निग्धता को सीखा है, उसकी शीतलता को सीखा है, उसकी मधुरता को सीखा है, उसकी पवित्रता को सीखा है। सीखने बैठेंगे तो सीखा है, किसी से कुछ अच्छा सीखा है। अभी हमने क्या सीखा? किसी से बीड़ी पीना सीख लिया, तो किसी से मदिरा पीना सीख लिया, किसी से ड्रग्स लेना सीख लिया, ठीक है ना, किसी से चरित्रहीनता करना सीख लिया। अभी हमने कुछ ऐसा सीखा है? ऐसा सीखा है जैसा अवधूत दत्तात्रेय ने सीखा। मतलब जिससे सीखा उससे सारभूत गुणों को सीखा, उसकी बुराई को कभी नहीं सीखा। उसकी अच्छे अच्छे अंश को अवधूत दत्तात्रेय जी ने अपने जीवन में सीखा। चंद्रमा से क्या सीखा? बोले चंद्रमा से मैंने उसका घटना बढ़ना, जो चंद्रमा में कलाओं का घटना बढ़ना होता है ना, ऐसे ही मैंने चंद्रमा से सीखा कि आत्मा कभी नहीं मरती। ये तो शरीर कभी दिखता है कभी नहीं दिखता। ये अव्यय अव्यक्त आत्मा तो अविनाशी अजर अमर है, सर्वत्र है। इसलिए चंद्रमा जैसे कभी घटता बढ़ता नहीं है, चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती है। मैंने उसे अविनाशी तत्व को सीखा है। और जो मैंने सीखा बड़ा विचित्र। सीखने के लिए तो मैंने सूर्य से उस परोपकार की भावना को सीखा है। यदि संसार में सूर्य न निकले तो ये जीवन ही समाप्त हो जाए। जीवन के संचालन में सूर्य का सहयोग, भुवन भास्कर की उपस्थिति बहुत आवश्यक है। भुवन भास्कर यदि अपना ताप छोड़ दे, यदि भुवन भास्कर तपना छोड़ दे या अधिक तपने लग जाए तो ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए भगवान अवधूत दत्तात्रेय जी ने कहा सूर्य से मैंने उसकी परोपकार की भावना को सीखा। कबूतर से जो सीखा वो राजा यदु मैंने बहुत महत्व का है, इसलिए कबूतर से सीखा। क्या? बोले वो कबूतर बड़ा विचित्र है। कबूतर से सीखना है तो देखो वो मोह की दशा में कैसे मर गया। कबूतर के उस मोह की दशा में मरते हुए कबूतर को देखा तो मुझे पता चला कि संसार से संबंध इतने भी ज्यादा गहरे मत बनाओ कि जिसके कारण हमें मरना पड़े। इसलिए संबंध सबके साथ हो पर तादात्म्य नहीं हो। ये ज्यादा जो पकड़ लेते हैं ना संबंध। अब हमारे यहाँ व्यवस्था थी कि पहले ब्रह्मचर्य हो, प्रथमे नार्जिता विद्या, ब्रह्मचर्य के विद्या अध्ययन करो, द्वितीय नार्जितम धनम, दूसरा जीवन आवे अवस्था आवे तो आप पैसा कमाओ, विवाह करो, संतान पैदा करो, तृतीय नार्जितम पुण्यम, तीसरी अवस्था है न जब आप जवान हो न पूरे बूढ़े हो, न पूरे जवान हो न पूरे बूढ़े हो, एक ऐसी अवस्था देह की आती है जिसको हम वानप्रस्थ बोलते हैं। आप वानप्रस्थ हो गए, अब पति पत्नी नहीं, वानप्रस्थ क्यों हो गए? क्योंकि आपको आपके पुत्र पिता हो गए, आप बाबा हो गए, ठीक है, तो आप वानप्रस्थी फिर सन्यास। ये आश्रम की परंपरा थी, और आश्रम परंपरा को हमने कहा आसक्ति के कारण, परिवार से इतनी गहरी आसक्ति है कि हमने आश्रम की पवित्रता का भी कभी ख्याल नहीं किया। पवित्रता कैसे? मतलब घर छोड़ देंगे? नहीं, घर नहीं छोड़ देंगे। पत्नी के साथ रहते हुए भी
पत्नी का भाव छोड़ देंगे, पत्नी का व्यवहार छोड़ देंगे एक उम्र में, इसका नाम वानप्रस्थ है। घर छोड़ देने का नाम वानप्रस्थ नहीं है। पति पत्नी के व्यवहार का त्याग करना, ये वानप्रस्थाश्रम की पवित्रता है। एक उम्र के बाद तो छोड़ो, पूरे जीवन भर अजामिल बन जाओगे क्या? इसलिए एक उम्र थी तो क्या करोगे? जब पति पत्नी का व्यवहार छोड़ दोगे। तो बोले जब पति पत्नी का व्यवहार छोड़ देंगे तो क्या करोगे? बोले ठाकुर जी का स्मरण करो, ये सन्यास है। संसार से आसक्ति खत्म हो गई, ठाकुर के चरणों में स्मृति को जोड़ दिया, ये सन्यास हो गया। मतलब ठाकुर की याद में जो सदा रहते हैं वो सन्यासी है। आप सन्यास हो गए, मतलब घर छोड़ दोगे तब सन्यासी बनोगे। ऐसे चिंतन का नाम भारत था, ऐसे चिंतन का नाम। इसलिए ईरान और इराक में बैठे लोग भी भारत के इस चिंतन के गुलाम थे। इसलिए सिकंदर ने कहा सुकरात से क्या तुझको लाऊंगा, फतेह कर हिंद को वापस में जब ईरान आऊंगा। सुनो साहे सिकंदर, यदि फतेह भारत को तुम जाना तो हमारे वास्ते भारत से ज्ञानी गुरु लाना। क्या लाना? हमारे वास्ते भारत से ज्ञानी गुरु लाना। अमर वेली सुनो राजन कमल गीता, नृपति तुम भूल मत जाना, कहानी राम और सीता। फिर हाथ में कमंडल ले लेना, गंगा जल भी भर लाना, जिसे पीकर के ऋषियों ने गहरे तत्व को जाना। फिर बांस की एक बांसुरी लाना, बजाकर हम भी देखेंगे कि कैसा स्वर है मस्ताना। बजाकर हम भी देखेंगे कि कैसा स्वर है मस्ताना। ये हमारी सभी चीजें नृपति जब भारत से लाओगे तब सभी द्वीपों के नरनामी शहंशाह कहोगे। शहंशाह कौन? जो कभी मरता नहीं है। राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाए। अविनाशी को बालका मरो न मारा जाए। यदि राम मरे तो मैं मरूं। इसलिए कहते चली जा रही है ये जीवन की रेल, खिलौना समझकर इसे यूं न खेल। कुशल कारीगरों ने इसको बनाया, बड़ी अक्लबंदी से इसको चलाया। अब पड़ा इसके इंजन में कर्मों का तेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल। इसमें अच्छा तेल डालो ना, ऐसा तेल डालो कि गाड़ी द्वारिकाधीश की इस द्वारिका में प्रवेश कर जाए। ऐसा तेल डालो, भक्ति का तेल डालो, सेवा का तेल डालो, ठीक है ना? चरित्रहीनता का तेल नहीं, चोरी का तेल नहीं, बेईमानी का तेल नहीं, बेवकूफ बना के रुपया कमाने का तेल नहीं। कथा तो बहुत सुन ली, धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी ग्रह द्वार जन श्मशाने, देहश्चितायां परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीवयेका। ऐसे तो कहानी तो रोज सुनाते हैं और ये कथाकार तो दिन भर सुनाते हैं। धनानि भूमौ, ये संसार में जो मिला है सब यहीं छूट जाएगा, यहीं रह जाएगा। कभी पूछो महात्मा जी तुम्हारा साथ जाएगा क्या? फिर काहे को रुक्मिणी विवाह में लिफाफा बांटते हो? फिर काहे को बेवकूफ बना के पैसा कैसे मिले, ये अकल क्यों लगाते हो? अकल लगाओ तो अकल काहे के लिए मिली? अकल मिली है भगवान की कथा के लिए, और भगवान को जो जरूरत होगी, जब जन्म से पहले जीवन मिले, पैदा हुए तो दूध दे दिया, दांत आए तो खाने की और सामग्री दे दी। जैसा जैसा मुर्दे को प्रभु देता है कपड़ा लकड़ा आग, जिंदा नर चिंता करे ताके बड़े अभाग। मरे हुए व्यक्ति की व्यवस्था जब परमात्मा कर दे, लावारिस लाश के लिए भी व्यवस्था है, लोग कर रहे हैं। तो जिस परमात्मा ने तुम्हें पैदा किया उसने कुछ भी नहीं सोचा तुम्हारे लिए। हम परमात्मा को भूलकर सब अपने और अपने बच्चों के लिए हम ही ने सोचना शुरू कर। जिसने हम सबको पैदा किया है उसने भी तो हमारे लिए कुछ सोचा होगा ना। पर बेवकूफों की दुनिया में नए नए संप्रदायों का जन्म हो जाता है, नए नए कथाकार बन जाते हैं। कोई कहीं ब्रह्म दिखा देता है, कोई कहीं ईश्वर दिखा देता है, और उल्लू बने पूरी जिंदगी। जब मरने का समय आया तो केवल चारों तरफ यमराज ही यमराज दिखाई देता, भगवान तो मिलता ही नहीं। ये जो है एक नकटा पंथ ऐसे ही चला था देश में, वो कट गई थी और कट गई तो उसने कह दिया नाक कटने से भगवान का दर्शन होता है। क्योंकि अब एक नकटा था, सारे लोग उपहास उड़ाते थे, उसने इतना प्रचार किया कि लाखों नकटे तैयार हो गए। शांति के लिए हमारे यहाँ अवधूत दत्तात्रेय जी ने सनातन धर्म में कहा गुरु कोई तुम्हारा पति नहीं है, गुरु तुम्हारा कोई पत्नी नहीं है। गुरु का मतलब है तुम भ्रमर की तरह चारों तरफ दुनिया में घूमो, कुछ उससे ले लो,
कुछ उससे ले लो, अच्छी अच्छी चीजें हैं ना। यही तो किया वेद व्यास जी ने। क्या किया? सर्व उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना। क्या किया गया? भगवान ने सारे उपनिषद और वेदों से अच्छी अच्छी बातें ली और गीता में, गीता के रूप में हमें दे दिया। उसमें कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, सांख्य योग है। मतलब हम भगवान से भी ज्यादा अकलमंद है ना कोई संप्रदाय। हम भगवान से भी ज्यादा अकलमंद है। भगवान ने जरूरत की चीजें, तुम कितनी श्रेष्ठ की बातें करो, तुम कितने श्रेष्ठ हो जाओ, इससे मात्र नहीं, हमारी जरूरत की क्या चीज है, इसी के लिए। और कहते इतना ही थोड़ी, मैंने हाथी को भी, मैंने भ्रमर को रसपान के मोह में मरते हुए देखा। बोले वो क्या? बोले रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेपे हाँ हंत हंत नलनी गज उज्जहारा। मैंने एक भ्रमर को कमल के पुष्प में बैठ के पराग लेते हुए मदमस्त देखा और धीरे धीरे वो पराग में इतना मगन हुआ कि कब सूर्यास्त हो गया उस भ्रमर को पता ही नहीं चला। मैं उस भ्रमर को देखता रहा तालाब के किनारे खड़े होकर के और देखता रहा। वो भ्रमर बंद हो गया, पंखुड़ियों में बंद होकर विचार करने लगा। सवेरा होगा, सूर्य निकलेगा, कमल खिलेगा, मैं उड़ जाऊंगा पराग लेके, ऐसा सोच रहा था कि एक हाथी आया और जल में प्रवेश करते ही कमल को खा गया। और वो भ्रमर, आश्चर्य क्यों हुआ? तो राजा यदु ने कहा इसमें कौन सा आश्चर्य है? बोले इसमें आश्चर्य है कि ये भंवरे को, हम देखो उस भ्रमर को करी कपाट में बंद, काठो काटन में चतुर, दधो विषय के फन। मैंने उस भ्रमर की सामर्थ्य का दर्शन किया कि मोटे मोटे लकड़ी के कपाटों को काट के उड़ जाने वाला भंवरा आज वासना में ऐसा फंसा कि एक कोमल सी कमल की पंखुड़ी को नहीं काट सका। परिणाम में क्या मिला? मौत। परिणाम में क्या मिला? मौत। ये आसक्ति है। आसक्ति जहाँ होती है वहाँ मौत होती है, और जहाँ हम विरक्त होते हैं वहाँ अमृत मिलता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, इसीलिए तो भगवान ने कहा, इसलिए इसके बाद यदुकुल संगार के साथ भगवान के स्वधाम गमन की चर्चा होगी। उस स्वधाम गमन की चर्चा करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज ने जो राजा परीक्षित को बताया, बोले भगवान श्री कृष्ण ने जब ये देखा कि आज द्वारिका में बड़े बड़े उत्पात होने लगे, अनिष्ट के सूचक, तो उन्होंने सभी को द्वारिका छोड़ने की सलाह दी और भगवान की आज्ञा मानकर सभी प्रवास क्षेत्र में आ गए। वहाँ उन्होंने श्रद्धा और भक्ति से शांति पाठ आदि तथा सभी प्रकार के मंगल कृत्य किए। ये सब तो उन्होंने किया, परंतु देव ने उनकी बुद्धि हर ली और वो आज उस समुद्र के किनारे मैरेयक नाम की मदिरा का पान करते हुए आपस में ही विवाद करने लगे। विवाद करते हुए विवाद यहाँ तक बढ़ा कि जब और विवाद बढ़ा तो सारे लोग अपने अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ अश्व और हाथी में सवार होकर लड़ते रहे। जब अस्त्र शस्त्र खत्म हो गए तो कहते हैं वहीं समुद्र के किनारे एक घास उगी हुई थी। उस घास में गांठ नहीं थी, एरका नाम की एक घास थी, और उस घास को उखाड़ते समय तो वो बड़ी कोमल लगे। जब वो मारते तो वज्र के समान शरीर में प्रहार होता। वो एक दूसरे को उस घास का प्रहार करते हुए सारा परिवार जब आपस में लड़के मरने लगा, तब बलराम जी गए और बलराम जी ने सोचा इनको समझाएं, तो उन्होंने बलराम जी को भी अपना शत्रु मान करके उन्हें दौड़ा लिया। बलराम जी दूर जाकर बैठ गए और लड़ते लड़ते सारा यदुकुल आज विनाश को प्राप्त हो गया। और जब विनाश को प्राप्त हुआ तो यही है, और सारा यदुकुल विनाश को प्राप्त हो। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय।